गुड मॉर्निंग सर, आई मीन सुप्रभात। शुभोदयम। शुभोदयम। चाहे कहीं भी रहो अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। श्योर गुरुजी, ये कराटे करसामू। हाँ, मैं सीख सकता हूँ। हाथ पैर तोड़वाने हैं क्या? नो पेन नो गेन गुरुजी। क्या? मतलब मर्द को कभी दर्द नहीं होता। नमस्ते गुरुजी। इस कला में कभी अपने विद्रोही को नमस्ते नहीं करते। ओह, तो फिर? नारायणा। ये तो 10 मिनट वही घोल के पी गया। मुझे सीखने में 1 महीना लगा था। ये कोई मामूली पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं, महापुरुष है। आप भी पुरुष नहीं हो क्या? आप तो हो। गुरुजी मार मुझे। गुरुजी गेट रेडी। हाँ, अरे अच्छे से मार ताकि बुड्ढे की अकल ठिकाने आ जाए। देख फटका। इधर रुक, मैं भी आता हूँ। देखिए ना। सत्या, वो आ गई। हाय सत्या। हाय अंकल। I missed you. इतनी क्या पढ़ाई जो हम सबको भूल गई? इतनी दुबली क्यों हो गई शहर तू? में खाना नहीं खाना मिलता नहीं क्या? हाँ, एग्जाम्स के लिए रात दिन पढ़ाई करती थी, खाने का भी होश नहीं रहता था। पढ़ूंगी तभी टॉप करूंगी ना, नहीं करेंगे। ताकि अंकल अपनी मुझे शान से ऊंची कर सके। राम। यस गुरुजी। ये सत्या मेरे दोस्त की बेटी हेलो। और ये लंदन से आया है खेती बाड़ी का व्यवसाय सीखने के लिए। हाय। नमस्ते। देखा, ये है संस्कार। हे, जाके तैयार हो जाओ, हम खेत चलेंगे। ओके। मैं अभी आया। मुझे भूख लगी है। अरे चल ना, तेरी बारी है। मैंने फेंका ना, तेरी बारी है ना, चल। ये ले। अबे सीधा सीधा फेंक वरना मुंह तोड़ दूंगा। अरे तेरे 12 क्यों बजे? अच्छा 13 नहीं बजे। जब से मेरे बुड्ढे ने मेरे को घर से बाहर फेंका है, मेरे मूड की ऐसी तैसी हो गई तो है। पैक और बात बात पे मेरे को सट्टेबाज बोलता है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे घर से क्यों निकाला। कोई तो बताओ। मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि उनको लगा तुम घर पे रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को सट्टेबाज क्यों बोलता है? तेरे कितने भाई बहन? बस मैं और मेरी बहन, छोटी बहन। नमस्कार। लंदन में तेरे बाबा भी खेती करते हैं क्या? वो क्या कहा? वो डॉक्टर है। करता धरता है बस। रिटायर हो जा बुढ़ा। देखो हमारा गलती। चलो आ कैसे? उल्लू कहीं का, नालायक, बेवकूफ, कुछ करता धरता नहीं। गुरुजी दिखने में तो बड़ा हॉस्पिटल लगता है, ये बंद क्यों पड़ा है? हाँ? जिसके लिए बनाया था ना, वो सालों पहले मेरे लिए मर गया है। धोखेबाज। अभी भी काफी गुस्सा है। बस करो, जब से आई हो उसकी बढ़ाई कर रहे हो। कौन है वो, कहाँ से आया है, कुछ पूछा कि ऐसे ही किसी को भी घर में जगह दे दी? तुम सच में डफर हो, डफर। चुप कर, ऐसे बात करते हैं? चुप कर। वो बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा। उसने तेरे दादा का विश्वास जीता है। समझाओ इसे, बात करती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? शरबत बट रहा है क्या? क्या चल रहा है? बड़े दादा, बंद करो! तो क्या चल रहा है? क्या लगा रखा है ये? तुझे क्या लगा था तू ये चमचे लाएगा तो मैं डर के भाग जाऊंगा? इस उम्र में ज्यादा टेंशन लेना अच्छा नहीं बुड्ढे।
पहले से एक पैर कब्र में लटका हुआ है। सरकारी काम चालू है, अगर टांग अड़ाई तो टांग तोड़ दूंगा। पीछे हटो, आगे नहीं आना, पीछे हटो। बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो। छोड़ से, मैं बोल रहा हूँ छोड़ से। तू क्यों हाथ उठाता है? हाँ, क्या जरूरत है? मैं बात कर रहा हूँ ना। पागल है क्या तू? हाँ? इसे माफ कर दो बड़े दादा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। वैसे यहाँ हो क्या रहा था? गुड मॉर्निंग ताऊ जी। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने हिंदी सिखाई नहीं या आती नहीं? तेरे को जो भी भाषण देना है हिंदी में दे। इंग्लिश हो, हिंदी हो या गुजराती, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा। हिंदी में कैसे बोलूं? हमारे देश का संविधान हिंदी में बताना। हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ताऊ जी मेरी हिंदी जरा कमजोर है। क्या है सेक्शन 24 के हिसाब से? भाई ये सेक्शन की भाषा हमें मत समझा। ये जमीनें सिर्फ खेती के लिए हैं और इन पर खेती के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस बात का भरोसा इन सबको हमारे जीजा जी ने दिलाया है। अगर ज्यादा कानून की बात की ना तो कोर्ट के साथ चमड़ी भी उधर देंगे। बात समझ में आ गई? अब जाओ, अपने बाप को बोलना मुझसे घर आकर मिले। चला जाओ, चलो आना। निकलो यहाँ से। चलो काम शुरू करो। हेलो। हेलो, बात क्या है? हाय, वेरी नाइस टू सी यू हियर। यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे अंकल को इतनी जल्दी इम्प्रेस कैसे किया। यू आर अ रॉक स्टार यार, सो नाइस। तारीफ हो गई हो तो सीधे पॉइंट पे आ जाओगी। किसी को मत बताना कि हम पहले पब में मिल चुके हैं और उन फोटोज को डिलीट कर दो। अगर इतना डर लग रहा है तो किस क्यों किया था? ओहो, गलत बात है ना? किसी अजनबी को किस करना क्या हमारे संस्कार हैं? ओके, आई एम सॉरी। प्लीज वो फोटोज को डिलीट कर दो ना। जाओ, मैं फोटोज डिलीट नहीं करता। समझ गई। पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए बोलो? इस गांव की सारी जमीनें खरीद कर दे सकती हो? नहीं दे सकती ना, तो सवाल ही नहीं उठता। यू कैन नॉट बाय मी, यू नो। लेकिन एक तरीके से बात बन सकती है। रोज मुझे एक किस दो तो मैं फोटोज डिलीट कर दूंगा। ए शाने, ज्यादा होशियार बनता है। मैं इस मामले को रफा दफा करना चाहती हूँ। फोटोज डिलीट कर, नहीं तो मैं। गुरुजी। डिस्कस्टिंग। अरे थाली। एक्सक्यूज मी। ये दिए किस लिए? आज करवा चौथ है ना, इसका क्या मतलब है? शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए ये पूजा करती हैं ओह, तो ये कवारी लड़की इसमें अपनी टांग क्यों अड़ा रही है? ताकि इसे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। तो कुंवारे लड़कों को क्या करना चाहिए जिससे अच्छी लड़की मिले? क्या बात कही है। लड़कों के लिए ऐसी प्रथा नहीं है, इसीलिए तो ऐसी पत्नियों को झेल रहे हैं। क्या कहा? गुस्सा मत हो। बिना पूजा पाठ के ही हमें इतनी अच्छी पत्नियां मिली हैं, ये कह रहे हम हैं दिन ये। भर आपका ख्याल रखते हैं, खाना ये कह रहे हैं आप जैसी पत्नियां नसीब वालों को मिलती हैं। वरना हैदराबाद के पब में कैसी कैसी लड़कियां आती हैं, मुझे आपको बताने में भी शर्म आती है। इतनी सी स्कर्ट पहनती हैं, पूरी बोतल शराब पीती हैं और ऐला करके डांस करती हैं। ओह, पैर में चींटी काटी। ये नानी के नाना जी के लिए। एक मिनट, मुझे मिलेगा? थोड़ा सा हाथ पर रख दीजिए ना। आ करो। बहुत टेस्टी है। अरे व्हाट इज दिस? कुछ नहीं, खाना बनाते वक्त जल गई। अरे ऐसे कैसे? आपने इस पर दवा लगाई? इतने से मैं क्या दवाई लगाना, मामूली सा है, ठीक हो नहीं, जाएगा। आप रुकिए, मैं क्रीम लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तो इस दर्द की आदत पड़ गई है। दवाई से क्या घाव भरते हैं? जब तक यहाँ हूँ आपको दर्द नहीं होने दूंगा। बस 2 मिनट में आया। चुप चुप जियो, हमेशा खुश रहो। बेगम साहिबा, हाँ जी। आज भूखा मारोगी क्या? अरे भूल गई, आप बैठिए, मैं भी लाती हूँ। चित्रा, रसोई में आ, जल्दी कर। ये क्या कर रहे हो? बच्चों के सामने शर्म नहीं आती? शिवा शिवा। मैंने करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी की, लेकिन ऐसा आलीशान घर नहीं बना पाया। चलो
याद रहे वो जो भी बोले बैल की तरह सर हिला के मान जाना। बाद में मैं देखता हूँ क्या करना है। आपको याद है ना हम यहाँ क्यों आए हैं? समझदारी से बात निपटाना। बियर फैक्ट्री तो बन के रहेगी। नमस्ते बड़े बाबा। फैक्ट्री के सिलसिले में मिलने आए हैं? क्या बात है बड़े बाबा, सीधे पॉइंट पे आ गए। अंतर्यामी हो आप। ला दे इधर। अरे कुर्सी पर अरे रहने दो, आपका बेटा ही तो हूँ, यही ठीक हूँ। भूल गया, मेरा भाई अपने बेटों को अपने पास नहीं रखता, बात करता है। बाबा मैं और बड़े बाबा बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो। बड़े बाबा आप तो जानते हैं कि बाबा पिछले कई सालों से गांव वालों की भलाई के लिए सोच सोचकर एकदम बूढ़े हो गए। अब जाकर उनकी वो मंशा पूरी होने को है। अब ये फैक्ट्री अगर हम यहाँ लगाए तो डायरेक्टली 2000 लोगों को फायदा होगा। डायरेक्टली 2000 लोगों को फायदा होगा और इनडायरेक्टली 4000 लोगों को फायदा होगा। अब सब कुछ तुम ही बता दो। बोलो। नहीं आप ही बताओ। और तो और ये पकड़, फैक्ट्री के आसपास हम बनाएंगे मजदूरों के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल, पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस नहीं, इंटरनेशनल आईटी कॉरिडोर बनाएंगे। हाँ वही जो उसने बोला। इस तरह से हम पिछड़े हुए गांव को एकदम डेवलप कर देंगे। इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी। इस फैक्ट्री में बनने क्या वाला है? बियर बड़े बाबा। बियर? हाँ। गांव में किसी को भी पीनी होगी तो हमारे पास ही आएगा। भैया ये पूरे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें हम पार्टनरशिप में आपको 10% दे देंगे। इसमें हम दोनों का फायदा है। इसलिए ताकि आप इस प्रोजेक्ट को लगवाने में हमारी मदद कर सको, माला माल हो जाओगे। पूरे 50 करोड़? हाँ, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। सौदा काफी अच्छा है। तो अगर ये फैक्ट्री लगा दें तो बैठे बैठे करोड़ों कमाएंगे। हाँ बड़े बाबा बिल्कुल। लेकिन जब लोगों को जहर की लत लग जाएगी जो तुम्हारी फैक्ट्री में बनेगा, तो एक दिन वो सब अपने होश खोकर सड़कों पर तमाशा करते मिलेंगे और ये सैकड़ों एकड़ की उपजाऊ जमीन फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से बंजर बन जाएगी। ऐसी उपजाऊ जमीन पर जब खेती नहीं होगी तो फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे? देखिए, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस उपजाऊ जमीन को शमशान बनने नहीं दूंगा।